माँ की बद्दाह किसी गांव में एक नेक दिल मगर गरीब औरत सकीना अपनी इकलौती बेटी जैनब के साथ रहती थी। सकीना का शवहर एक हादसे में वफात पा चुका था और उसके बाद वो अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार अदा कर रही थी। वो दिन रात मेहनत करती ताकि जैनब की ज़रूरियात पूरी कर सके। जैनब खूबसूरत और ज़हीन थी, मगर ज़द्दी और नाफरमान भी थी। माँ हमेशा उसे नरमी से समझाती कि बदतमीज़ी न करे, बड़ों की इज्जत करे और सच बोले, मगर जैनब अक्सर उन नसीहतों को नज़रअंदाज कर देती। जैनब की नाफरमानी सकीना चाहती थी कि जैनब एक नेक और फरमानबरदार बेटी बने, मगर जैनब की तबीयत में लापरवाही थी। वो अपनी माँ की बातें सुनकर हंसती और कभी कभी गुस्से में आ जाती। माँ जब उसे किसी काम का कहती तो वो बहाने बनाने लगती। एक दिन सकीना ने जैनब से कहा, बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ, बारह क्रम मेरे लिए पानी ले आओ। ज़ैनब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। इसने लापरवाही से जवाब दिया, अम्मी, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, आप खुद ले लीजिए। माँ ने अफसोस से उसे देखा, मगर कुछ न कहा। माँ की बीमारी और ज़ैनब की गफलत कुछ दिन बाद सकीना सख्त बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार था और वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने कमज़ोरी के साथ ज़ैनब को पुकारा, बेटी, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ज़ैनब अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक में मसरूफ़ थी। उसने माँ की आवाज़ सुनी मगर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब माँ ने दोबारा बुलाया तो ज़ैनब गुस्से में आ गई और चिल्लाकर बोली, अम्मी, आप हमेशा काम ही कहती रहती हैं, काश आप हमेशा के लिए खामोश हो जातें। ये अल्फाज माँ के दिल में खंजर की तरह उतर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख कर आह भरी, या अल्लाह, मेरी बेटी को मेरी बातों की हकीकत दिखा दे। बद्दा का असर। रात को ज़ैनब गहरी नींद में थी कि उसने एक भयानक ख्वाब देखा। वो एक अंधेरी वादी में अकेली खड़ी थी, जहाँ हर तरफ चीख व पुकार सुनाई दे रही थी। ज़ैनब घबराकर इधर उधर देखने लगी, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ की समत भागी और देखा कि उसकी माँ एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई थी, मगर वो बोलने के काबिल नहीं थी। ज़ैनब ने चीख कर कहा, अम्मी, अम्मी, आप बोल क्यों नहीं रहे? मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर सकीना की ज़बान बंद थी। ज़ैनब ने माँ के कदमों को पकड़कर रोने लगी, मगर कुछ फ़ायदा न हुआ। अचानक ज़ैनब की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबूर थी, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने फ़ौरन माँ की तरफ देखा, जो वाकई खामोश पड़ी थी। सच्ची तौबे और मुआफ़ी। ज़ैनब खौफज़दा हो गई और माँ के करीब जाकर उसे हिलाने लगी। अमी, अमी, जागें, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दें। माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं और ज़ैनब को देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसमें माँ की मोहब्बत भी झलक रही थी। ज़ैनब माँ के गले लगकर रोने लगी। अम्मी, मैं बहुत बर्री बेटी हूँ, मैंने आपका दिल दिखाया, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ ने ज़ैनब के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों असर रखती हैं, हमेशा ख्याल रखना। ज़ैनब ने वादा किया कि वो आइंदा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करेगी और हमेशा उसकी खिदमत करेगी। नतीजा और सबक। इस वाक़ये के बाद ज़ैनब की ज़िंदगी बदल गई। वो अपनी माँ का बहुत ख़याल रखने लगी, हर काम खुशी से करने लगी और बड़ों की इज्जत करने लगी। अब वो जान चुकी थी कि माँ का दिल जीतने में ही असल खुशी है। सबक। माँ की दुआ जन्नत की कुंजी है और माँ की बद्दुआ बर्बादी का दरवाज़ा खोल सकती है। हमें हमेशा अपने वालिदैन की इज्जत और खिदमत करनी चाहिए।